एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दिन है सैटरडे का, सुबह सुबह आज थी छुट्टी मेरी स्कूल से, क्योंकि कल संडे को हमें जाना है ओरिएंटेशन के लिए नोएडा। तो उसके लिए आज हमें एक ऑफ़ मिला है स्कूल से। ये लेट नाइट ही पता चला था कि ऑफ़ है आपका, अदरवाइज़ तो लग ही रहा था कि कल स्कूल जाना है। तो यहाँ पे फिर मैं लेट उठी थी, क्योंकि नाइट में मैं लेट ही सोई थी, कोई नहीं था, तो आराम से सीरीज़ देखी। और फिर अभी भी मैं जब डोरबेल बजी तो ही उठी हूँ, क्योंकि दूध के लिए डोली लेने आए थे जिनका दूध लेके आना था वो। तो मैं उठी हूँ और यहाँ पे देखिए इतना लेट तो नहीं है, 7:30 हुई है और फिर भी धूप कितनी तेज़ हो रखी है, एकदम से बाहर देखा भी नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ पे ये जो सहजन है, ड्रमस्टिक है, इसकी सारी फलियाँ ऐसे वेस्ट चली गई, किसी ने नहीं तोड़ी, क्योंकि ना तो हम खाते इतना, ना हमारे नीचे जो रहते हैं वो खा पाते इतना। ऊपर वाली आंटी वही यूज़ करती हैं इनका, तो उन्होंने अपनी बालकनी में एक टहनी भी इसकी बांध के रखी हुई है। और बाकी सारी फलियाँ ऐसे ही सूख के हो गई हैं ख़राब। और चादरें बेड पे ऐसे ही पड़ी हैं, क्योंकि मैंने इनको समेटा नहीं, मैं उधर किचन के साइड चली गई थी जब डोरबेल बची तो। और यहाँ पे हम कूलर को कुछ इस तरह से लगाते हैं, पर्दे वर्दे सेट करके, क्योंकि नहीं तो फिर रात में बाहर से लाइट आती है तो नींद नहीं आ पाती है। और कूलर चलाने से कमरा एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि बालकनी में रखा हुआ है, पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन उसको वहाँ से मिल रहा है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो इसी भगोने में मुझे बनानी थी चाय, तो हम इसका दूध निकाल देते हैं दूसरी पतीले में। और यहाँ पे हमारा दूध भी आ चुका था। तो फिर मैं दूध भी गर्म कर लूँगी, साथ में चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। तो मैं पत्ती थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ चाय में, क्योंकि मुझे थोड़ी कड़क चाय अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड को कड़क चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बोलते बिल्कुल ज़रा सी पत्ती डाला करो। और साथ ही डाल देंगे सौंफ, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो सौंफ बड़ी अच्छी लगती है गर्मियों में। अदरक तो फिर भी गर्म होती है, तो मैं सौंफ ही यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि डोली में दूध तो ज़्यादा आया है, क्योंकि हम तो 1.5 किलो ही दूध ले रहे हैं, बच्चे हैं नहीं, तो हमने कम किया हुआ है। और इसमें 3 किलो दूध था। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि किसी और का दूध आ गया। तो फिर मैंने जिसका था उसको फ़ोन किया, तो वो बोले कि हम तो गांव के लिए निकल चुके हैं। तो फिर बाद में मैं ही दे के आई उनके यहाँ पे दूध। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ दूध देने के लिए, क्योंकि वो पास में ही रहते हैं। तो मेरे तो इतना यूज़ नहीं होना है 3 किलो, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मेरे लिए तो 1.5 किलो दूध भी काफ़ी है। और यहाँ पे जब मैं उनके दूध देने गई, तो वैसे तो मुझे पता था कि वो कहाँ रहते हैं, फिर उन्होंने चेंज कर लिया, जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ से उन्होंने चेंज कर लिया। लेकिन मैं उनके पहले वाले घर में जाके डोरबेल बजाने लगी, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। फिर मुझे याद आया कि उन्होंने तो चेंज कर लिया, लेकिन मुझे फिर ये नहीं पता था कि वो कौन से में गए। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बताया कि आ गए हैं। और यहाँ पर फिर मैं दूध लेके वापस आ गई थी, और इसको छान के हम गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध को हमेशा छान के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भैंस का या गाय का दूध निकालते हैं तो उसमें उनके बाल वगैरह गिर जाते हैं दूध में, या मक्खियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, तो हमेशा छान के ही इसको यूज़ करें। इसमें मैं बिल्कुल ज़रा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो दूध लगा होता है डोली में नीचे, वो सारा खंगाल के इसके अंदर डाल देंगे। बाकी ज़्यादा पानी मैं इसमें यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि गाय का दूध तो पहले ही पतला होता है। और यहाँ पे चाय मैं बना के तो चली गई थी, लेकिन मैंने पी नहीं थी, क्योंकि फिर मुझे लगा कि कहीं वो दूध गर्म ना कर दें। तो फिर मैं जल्दी से पहले दे के ही आ गई। तो यहाँ चाय ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसको दोबारा गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मुझे खाना तो ऐसा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने जो रात को नमकीन चावल बनाए थे वो बहुत बचे हुए हैं अभी, क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए भी बनाए थे, बट उन्होंने बोला कि मैं घर जाके ही खाऊंगा, तो फिर वो बचे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को गर्म करके दही के साथ खा लूँगी। तो मुझे खाना तो बनाना नहीं है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, पहले चाय गर्म हो चुकी है हमारी। उसके बाद देखते हैं, क्या मुझे पोछा ही लगाना, और कोई काम तो था नहीं मेरे को, सिर्फ पोछा लगाना था।
तो इसके बाद सीधा फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और दूध को मैंने पहले तो प्लेट से ढक दिया था, फिर याद आया कि अगर मैं उधर बैठ गई तो फिर ये निकल ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूध रख के भूल ही जाते हैं कि हमने दूध भी रखा है गैस पर, वो निकल जाता है। तो यहाँ मैंने गैस को बिल्कुल धीरे करके उस पर जाली वाली छलनी को ढक दिया है, ताकि अगर गर्म भी हो जाए तो निकलेगा नहीं। फिर यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं कपड़े धोऊंगी, नहा के चाय पी के कपड़े धोऊंगी और फिर मैं टीवी देखूंगी या कुछ और अपना काम करूंगी। लेकिन फिर मैंने चाय पीते पीते मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर टीवी देख लो। और फिर टीवी देखते देखते मैंने एक मूवी लगा ली और उसमें मुझे बज गए 2 देखते देखते, और उसके बाद फिर आ गई नींद मुझे। तो मैं कपड़े सब ये एज इट इज़ पड़े थे 5 बजे तक। फिर मैंने 5 बजे उठ के सारे कपड़े धोए, बाथरूम साफ़ किया, मैं नहाई और फिर मैंने फेस पे यहाँ पे लगाया था ये दही और बेसन, क्योंकि काफ़ी दिनों से फेस पे कुछ नहीं लगाया था। स्कूल में जाते हैं तो बस भागने की जल्दी होती है, जल्दी जल्दी फेस वॉश भी अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्किन को थोड़ा पैम्पर किया जाए, घर पे है। और उसके बाद फिर मैंने हेड वॉश भी किया था। जो आगे सफ़ेद बाल थे मेरे, कुछ 2-4 सफ़ेद बाल आ गए। अभी सरप्राइज़ दिया है इन्होंने मुझे, पहले नहीं थे मेरे, एकदम से आए। अभी 10-15 दिनों से मैंने नोटिस किया कि दोनों साइड में 3-3 4-4 सफ़ेद बाल आ गए हैं। तो उन पे भी मैंने हल्की हल्की सी मेहंदी लगाई है, सिर्फ आगे के साइड लगाई है, पूरे पीछे नहीं लगाया। और यहाँ पे मैंने कूलर में भी पानी भर के इसको रेडी कर दिया है शाम के लिए। और कपड़े थे वो मैंने मशीन में सुखा दिए हैं और इनको फिर डाल देंगे रस्सी पे। रात भर सूखते रहेंगे, क्योंकि दिन में तो धूप होती है, तो धूप से इनके कलर भी उठ जाते हैं। और मौसम में अब भी गर्माहट ही है। शाम के 6:30 के आसपास हो रहा है टाइम, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा गर्मी है। हवा चल रही है लेकिन हवाएं भी गर्म है पूरी। और ये हमारे नीचे वालों ने सब्जी लगाई हुई है, बट इनकी कोई सब्जी नहीं लगी हुई है। इन्होंने मतलब कि 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन स्टिल एक, मुझे नहीं लगता कि कोई एक खीरा या कोई एक तोरी इन्होंने अब तक तोड़ा होगा। जितने के रुपए के बीज लगाए थे वो भी इन्होंने वसूले नहीं होंगे इन सब्जियों से, पता नहीं क्यों ही नहीं लग रही। और यहाँ पे शाम के बज चुके थे, फिर 7:30 हो रहे हैं आई थिंक। तो मैंने दिया जला दिया मंदिर में। और ये था मंदिर का कपड़ा, तो इसको मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि मंदिर मैंने साफ़ किया था, तो इसको हम धो के रख देंगे। उसके बाद फिर भूख सी लगने लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह ही नमकीन चावल खाए थे, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बनाने के लिए मैंगो शेक, क्योंकि गर्मी में मैंने चाय तो पी नहीं। ठंडा अच्छा लगता है कि लिक्विड हो और ठंडा हो, तो उस वही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया अपने लिए। और ये मैंगो मैं जब गांव गए थे तब लेके आई थी, और ये अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, बच्चों के साथ ही बन पाता है। खुद तो अपने लिए बनाने में हम थोड़ा आलस्य कर जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से काजू भी डाल लिए हैं उसमें, मैंगो शेक में अच्छे लगते हैं जब उसके चंक्स आते हैं नीचे। तो शेक हमारा बनके रेडी हो चुका है। और ये लगभग 2 गिलास के आसपास बना था, तो मैंने भरपेट इसको पिया। वो इसके बाद फिर मैं आ गई थी टीवी देखने। आप लोग सोचोगे कि मैं कितना टीवी देखती हूँ। ये सिर्फ मैं छुट्टियों में बच्चे नहीं है तभी देखती हूँ, इसके अलावा मैं टीवी कभी नहीं चलाती हूँ अपने आप से कि मुझे टीवी देखना है, क्योंकि अभी कोई नहीं है। तो फिर लगता है कि अकेले बैठ के मूवी हो या कोई सीरीज हो तो देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चला पाती हूँ। नहीं तो बच्चों के आगे मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ, क्योंकि हम कुछ देखते हैं तो बच्चे फिर बार बार आते हैं, और कुछ उनके काम की चीज़ें नहीं होती हैं तो वो उनको दिख जाती है, तो फिर ऐसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है उनके साथ देखने में ना टीवी। तो इसलिए मैं इग्नोर ही करती हूँ उनके सामने टीवी देखना। बाकी अभी तक मेरा कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे और कुछ बनाना है, क्योंकि मैंने मैंगो शेक इतना पी लिया था तो मेरा पेट भर गया था। फिर उसके बाद बज गए थे रात के 9:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो पेट से आवाज़ आई कि भूख लगने लगी है। फिर मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, क्योंकि सब्जी भी अपने एक बंदे के लिए बनाना थोड़ा वो लगता है, उसमें भी आलस्य ही आता है कि क्या ही सब्जी बनाएंगे अकेले के लिए। दही भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्याज के पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया, और कुछ मेरे पास सिंघाड़े का आटा रखा हुआ था नवरात्रि के टाइम से, तो मैंने सोचा कि वो ख़राब हो जाएगा, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है।
थोड़ा थोड़ा डेली ऐड कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज़ उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है, वैसे ही नॉर्मल आटे में भी पड़ जाते हैं। तो हम उसको ख़त्म कर देंगे धीरे कर करके। फिर यहाँ पे मैं 3 प्याज ले लिए और कुछ लहसुन लिया है, तो हम इनको छील के काट लेंगे। प्याज के पराठे भी बड़े अच्छे लगते हैं, बट इसमें ये हो जाता है कि प्याज पराठों से निकल निकल के भागने लगती है, और प्याज पानी भी ज़्यादा छोड़ती है, तो इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और काटने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि प्याज काटते तो वैसे ही आदमी रोने लग जाता है, आंसू इतने आते हैं। तो यहाँ मैं चॉपर की हेल्प से प्याज को कट कर ले रही हूँ। वैसे अगर सब्जी में छोंक लगाते हैं तो ऐसे चॉपर की हेल्प से कट करने में इजी होता है, लेकिन जब हम पराठे बनाते हैं तो ऐसे करने से प्याज में ना बहुत सारा पानी आ जाता है चॉपर से। तो उसके लिए अब मैंने क्या किया कि इन प्याज को ना निचोड़ के ले लिया, इसका सारा पानी निचोड़ दिया, ताकि जब हम पराठे बनाएं तो उसके अंदर से जो ये मसाला है वो फैले ना, और इससे अच्छे पराठे भी बनके तैयार होते हैं। तो मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया, और इस पानी में मैं और सादा पानी ऐड करके इसको अपने पौधों में डाल दूँगी। तो ये पौधों में भी खाद का काम करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। फिर इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे कुछ बेसिक से मसाले इसमें। तो यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है सबसे पहले खटाई के लिए, नमक लिया है और धनिया पाउडर लिया है बिल्कुल ज़रा सा, और लाल मिर्ची तो थोड़ी ज़्यादा ही ली है क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है, और कसूरी मेथी ली है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे इतना आटा, इसकी सिर्फ मैंने 2 ही पेड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि मैं 2 बड़े बड़े पराठे बना लूँगी। ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं रहा जाता, जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊँगी, बड़े बड़े शॉर्टकट मेथड से चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें भर दिया खूब सारा मसाला, और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगा के ना इसको हाथों से बेलेंगे, हल्का हल्का ऐसे दबा दबा के, ताकि अच्छा से मसाला चारों तरफ इसमें चला जाए और ये अच्छे से बिल भी जाए। उसको बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमने बेलना है, नहीं तो ये फटने में टाइम नहीं लगाता है और चिपक भी जाता है बेलन की। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसको बेला है। तो तवा मेरा गर्म हो चुका था, तो मैं इसको रख दूंगी तवे पे, और ऐसे ही हम अपना दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। वैसे मैं बनाने को तो और कुछ भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कल रात को भी रोटी नहीं खाई थी, फ्राइडे नाइट को चावल ही खाए थे, सुबह भी चावल खाए, दिन में भी रोटियां नहीं खाई। तो फिर पूरे दिन में जब रोटियां नहीं खाते, क्योंकि हमें तो रोटी खाने की आदत है, तो फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए रोटियां खाए हुए, तो मन करता है कि सिर्फ रोटी बना के खाओ, उसी से पेट भरता है। जैसे बिहार साइड के लोग होते हैं, उनको चावल पसंद होते हैं, तो उनका चावल खा के पेट भरता है, वैसे हम हरियाणा वालों को रोटियां खा के ही पेट भर पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि पराठे बना लेती हूँ, खाए भी जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी सूखे बर्तन थे उन सबको मैं निकाल के अंदर फिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि टोकरा था वो बर्तनों का भर गया था। तो यहाँ पे हम सारे बर्तन फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पराठा भी मेरा सिक चुका है, दोनों पराठे मैंने सेक लिए, और साथ साथ हम गैस और इसकी स्लेब को भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर काम नहीं होता है। तो यहाँ पे किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, बर्तन जितने थोड़े बहुत थे वो सब मैंने धो के रख दिए। तो और मैं इसको खाऊंगी अचार के साथ, और थोड़ा सा मैंने लिया है देसी घी। एक मन तो कर रहा था चाय बना लो, फिर सोचा रहने दो, रात के टाइम क्या चाय पीना, वैसे ही गर्मी हो रखी है। फिर मैंने जो लस्सी रखी थी गाँव से लेके आए थे, वो थोड़ी सी लस्सी ली, थोड़ा सा पानी मिला के, क्योंकि वो थोड़ी खट्टी हो चुकी थी। उसके साथ फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा टीवी देखा, और फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि 6:45 में हमें स्कूल में पहुंचना था ओरिएंटेशन के लिए।
तो बस यही था मेरा सैटरडे का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।